दोस्तों 1947 में आज़ादी मिलने के बाद से भारत के आधुनिक इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने भारत के वर्तमान पर अपना प्रभाव डाला है। चाहे वो 1971 में होने वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, या 1998 में पोखरण में होने वाले परमाणु हथियारों का परीक्षण, या 1984 में होने वाली भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या। इन सभी घटनाओं ने भारत के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही घटना की, वो है 1971 में होने वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध। हम सभी जानते हैं कि भारत को उस युद्ध में मिलिट्री विक्ट्री मिली थी, लेकिन क्या हम सच में वो वॉर जीते थे? हमने एक लड़ाई तो जरूर जीती थी 16 दिसंबर 1971 को। क्या हम उस जीत को 1972 के जुलाई तक आते आते बरकरार रख पाए थे? दोस्तों, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल पाठशाला में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं उस समय के मानचित्र पर। आप नक्शे में देख सकते हैं कि उस समय आज का बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 से पहले पाकिस्तान भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में था। पूर्व के पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान, जबकि पश्चिम के पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पठान और बलोचों की जनसंख्या ज़्यादा थी, तो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते थे। और यही भाषाई विभेद इस लड़ाई का कारण भी बना। इस भाषाई विभेद के अलावा भी कई अनेक कारण थे जिनकी वजह से भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर आ गए। पहला कारण था भारत और पाकिस्तान के बीच की टेंशन। 1947 के बाद से ही भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर कई युद्ध लड़ चुके थे, और 6 साल पहले ही 1965 में आखिरी युद्ध हुआ था। दूसरा बड़ा कारण था बंगाली बोलने वालों का पूर्वी पाकिस्तान में ही केंद्रित होकर रह जाना। इस समय वेस्ट पाकिस्तान में कोई सुनवाई नहीं मिलती थी, और जबकि पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर सेंटर वेस्ट पाकिस्तान में ही था। तीसरा बड़ा कारण था वेस्ट पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले अत्याचार। बंगाली बोलने वालों को सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कतें आती थीं। मिलिट्री या जुडिशियरी में भी उनका अस्तित्व ना के बराबर था। ऐसे में बंगालियों के मन में द्वेष का भाव आने लगा था। चौथा बड़ा कारण था 1970 में होने वाले इलेक्शंस। इन चुनावों में बंगाल से आवामी पार्टी को जीत मिली थी, और नियमों के अनुसार उनके नेता शेख मुजीबुर रहमान को ही पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया, और जिसने बंगाली भावनाओं को बहुत भड़का दिया था। तो दोस्तों, अब नज़र डालते हैं 1971 में होने वाली कुछ ऐसी घटनाओं पर जिन्होंने भारत को इस युद्ध में खींच लिया। 1970 के इलेक्शंस के बाद जब वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने बंगालियों को सत्ता सौंपने से मना कर दिया, तो इस बंगाल में दंगे और फसाद चालू हो गए। ऐसे ही माहौल में मार्च 1971 में उर्दू बोलने वाले और बंगाली बोलने वालों के बीच में दंगे और फसाद हुए, जिसमें 300 से ज़्यादा उर्दू बोलने वाले लोग मारे गए। इस घटना के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्च लाइट। इस सर्च लाइट ऑपरेशन के अंतर्गत बंगाली बोलने वाले आम नागरिकों, इंटेलेक्चुअल्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को उनके घरों से खींच कर मारा गया। ऐसे ही पीड़ित जनसंख्या में हिंदू लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बंगाली बोलने वाले हिंदू, जिनको हम बंगाली हिंदू कहते थे ईस्ट पाकिस्तान में, उनका बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं भारत के रिएक्शन पर। ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों के साथ 1971 में होने वाली घटनाओं के बाद भारत में करोड़ों शरणार्थी आए। इनमें बड़ी संख्या में हिंदू भी थे। इन सभी को भारत में शरण मिली। इसी के साथ भारत में ईस्ट पाकिस्तानियों की मदद के लिए डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड की। ईस्ट पाकिस्तान के बहुत सारे नेता भारत में रहकर अपने ऑपरेशंस चलाते थे। भारत ने बंगाल के संगठन मुक्ति वाहिनी को भी सपोर्ट दी, जिसका उद्देश्य ईस्ट पाकिस्तान को आज़ाद करवाकर बांग्लादेश बनाना था। भारत ने इंटरनेशनल कंट्रीज़ को भी ईस्ट पाकिस्तान में होने वाले अत्याचारों से अवगत कराया। 3 दिसंबर 1971, जी हाँ दोस्तों, इसी दिन पाकिस्तान ने भारत पर आधिकारिक रूप से आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की ओर से 50 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी और भारत के 10 से ज़्यादा वायुसेना के अड्डों को निशाना बनाया। इसी को कहा गया ऑपरेशन चंगेज़ खान। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि 3 दिसंबर की लड़ाई शुरू होने के बाद 16 दिसंबर को ये किस तरह से ख़त्म हुई। आप सभी को पता है 16 दिसंबर को पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया और एक नए देश बांग्लादेश की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, 16 दिसंबर को भारत को मिली विजय कोई सामान्य विजय नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों और अधिकारियों को बंदी बनाया था, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्म की बात थी। पाकिस्तान के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स की बड़ी बेइज्जती हुई थी, और इन्हीं बंदियों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो 1972 में भारत आए, और उनके और इंदिरा गांधी के बीच में करीब 1 हफ्ते तक बात चली। इसी बातचीत के नतीजे में जो समझौता हुआ था उसे हम शिमला समझौता कहते हैं। शिमला समझौते के अनुसार 3 बड़ी बातें होनी थी। पहला, भारत को पाकिस्तान के सारे 93,000 सैनिकों को छोड़ना था। दूसरा, पाकिस्तान को शेख मुजीबुर रहमान समेत सभी बंगाली नेताओं को जेल से रिहा करना था।
और तीसरा सबसे बड़ा बिंदु था भारत और पाकिस्तान के बीच के सभी मुद्दे शांति और द्विपक्षीय वार्ता से सुलझाए जाएंगे। और भारत के लिए तीसरा बिंदु ही सबसे महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान ने समझौता करके अपने सारे बंदी छुड़वा लिए और 1990 के बाद भारत में जो आतंकवाद फैलाया उसने कश्मीर में खून की नदियां बहा दी। इसलिए बहुत से लोग आज भी कहते हैं कि भारत को शिमला समझौते से क्या मिला। ईस्ट पाकिस्तान के बंगालियों को तो बांग्लादेश मिला, लेकिन भारत को क्या मिला? भारत ने 93,000 सैनिकों को बहकावे में आकर छोड़ दिया। कश्मीर में आज भी आतंकवाद है और पाकिस्तान ने 1999 में कारगिल पर आक्रमण करके शिमला समझौते की धज्जियां बिखेर दी। अगर लोग कहते हैं कि 16 दिसंबर 1971 की जीत को हमने जुलाई 1972 के शिमला समझौते में खो दिया, तो ये पूरी तरह से झूठ भी नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।